इस बुक में टॉक्सिसिटी को इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज किया गया है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं एक बुक का रिव्यू करने वाली हूँ और वो है गुनाहों का देवता। गाइस, इस बुक को मैंने 1 साल पहले पढ़ा था और ये मेरी पहली या दूसरी हिंदी बुक थी। इससे पहले मैंने हिंदी बुक्स नहीं पढ़ी। 1 साल पहले जब मैंने इस बुक को पढ़ा था तो मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित थी इसकी कहानी से और राइटर ने जिस तरीके से इमोशंस को एक्सप्रेस किए हैं कि मैं हर एक इंसान को जा के बोल रही थी कि यार क्या किताब है, क्या किताब है, सबको एक बार तो एटलीस्ट पढ़नी ही चाहिए। बट 1 साल बाद मेरा एक कुछ अलग ही नज़रिया है। सो मैं अपना पर्सपेक्टिव बताने वाली हूँ इस बुक के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मुझे लगता है इस कहानी में सिर्फ और सिर्फ सुधा ने ही चंदर से प्रेम किया था और वो भी सच्चा प्रेम। चंदन वॉज सच अ टॉक्सिक गाय। मुझे एक बात ये समझ में आई कि सुधा इतनी इनोसेंट थी, इतनी नाइव एंड मतलब प्योर थी कि उसने ऐसे टॉक्सिक लड़के के साथ प्रेम किया। ही नेवर लव्ड सुधा। पहले तो उसने सुधा को किसी और के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया। वो रेडी नहीं थी। वो चंदर उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाया। उसको इतना समाज और उसके जो भी रूल्स एंड वैल्यूज़ थी उसके नहीं लड़ पाया। अगर वो नहीं लड़ पाया तो एटलीस्ट वो बोल तो देता। ही नेवर एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स। और बेचारी लड़की जब सुधा रेडी भी हो गई किसी और से शादी करने के लिए, वो भी इसलिए ताकि चंदन खुश हो सके। सुधा चंदर से प्रेम करती थी, इसलिए उसको लगा कि अगर वो शायद ऐसे कर लेगी तो वो खुश रहेगा, वो इंसान उसको देख के खुश रहेगा। बट जब वो शादी कर भी लेती है तब चंदर की टॉक्सिसिटी और बढ़ जाती है। वो खुश होने के बजाय उसको टॉन्ट करता है, उसको ताने मारता है उसकी शादी में खुश रहने के लिए। ये क्या है? ये कौन सा प्रेम है? अगर तुम उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाए तो एटलीस्ट अब तो उसको खुश रहने दो। वो उसके साथ इतना मिसबिहेव करता है तभी भी वो लड़की उसको अपना भगवान मानती है। ये कितनी बड़ी बात है। चंदर सुधा को टॉन्ट मारता है उसके हस्बैंड के साथ खुश रहने के लिए, जबकि वो खुद सुधा के जाने के बाद पम्मी के साथ घूमता है। उसका क्या? वो कहाँ से लॉयल था? उसका प्रेम कैसे लॉयल था? उसने तो खुद ही सुधा को बोला ना कि जाओ शादी करो किसी से, मैं नहीं तुम्हारे लिए लड़ सकता। और मुझे लगता है ना कि सुधा कभी मरती ही नहीं अगर चंदर उसको देख के खुश होता। सुधा ने सिर्फ शादी ही इसीलिए की थी क्योंकि उसे लगा था कि चंदर खुश हो जाएगा अगर वो शादी कर लेगी। मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, बट मेरा यही नज़रिया था। चंदर की ज़िंदगी चलती रहती है, सुधा के मरने के बाद भी वो बिनती से शादी करता है। जब मैंने ये बुक पढ़ी थी तो आई क्राइड लाइक हेल। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी हैवी थी फॉर मी। इमोशंस इतने अच्छे से एक्सप्रेस किए गए थे कि वो आपको टच करते हैं कहीं ना कहीं। बट आई डोंट लाइक चंदर एट ऑल इन दिस स्टोरी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो अगर आपके पास कोई सजेशंस है बुक्स के, प्लीज़ डू रेकमेंड मी। और जो भी बुक्स मैंने पढ़ी है हिंदी की, मैं उसका रिव्यू देने का कोशिश करूँगी, माई ऑनेस्ट रिव्यू। ठीक है गाइस? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।